फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों, आज हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे हम लोग इस टॉपिक में कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसका केंद्र क्या था। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे उस समय भारतीय जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे और इसका समय क्या था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं जब इसका डिटेल आप लोगों को पढ़ाऊंगा 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा 1857 की क्रांति कहां से उत्पन्न हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इससे कौन कौन से व्यक्ति संबंधित थे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं इसमें कि इसका विद्रोह का केंद्र क्या था। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन कौन से थे, फिर इसका आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी। मान लीजिए दिल्ली में अगर आंदोलन हुआ 1857 ईस्वी का, तो दिल्ली में ये कब शुरू हुई थी। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे और उसका समर्पण कैसे हुआ था। ठीक है, या उस समय मान लीजिए कोई भारतीय नेतृत्वकर्ता होगा तो वह अपना इंडिंग किस प्रकार उसका हुआ था वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों, मैं इतना आप लोग बता देता हूं कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी तो वह उसके पीछे कारण क्या था 1857 ईस्वी होने का। तो दोस्तों, 1856 ईस्वी में जो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि जो पुरानी जो बंदूकें थी ब्राउन बेस, उसको हटा करके उन्होंने क्या किया कि नई एनफील्ड राइफल को लाए थे। ठीक है दोस्तों, ब्राउन बेस को हटाकर नई एनफील्ड राइफल को लाए। तो उसमें जो कारतूस भरा जाता था दोस्तों, तो उसको क्या किया था, उसको मुंह से छील करके उसमें भरा जाता था। ठीक है, और जो कारतूस बनता था वो क्या होता था दोस्तों, तो वो जो होता था वो गाय और सूअर की चर्बी से बनता था। ठीक है, तो एक भारतीय सैनिक थे जिनका नाम मंगल पांडे था। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, मंगल पांडे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कारतूस था उसको मुंह से छीनने से मना कर दिया था। ठीक है, और दोस्तों वो कब मना किए थे, तो वो 29 मार्च 1857 ईस्वी को क्या किया, वो उन्होंने मना कर दिए मुंह से छीनने के लिए। ठीक है, कारतूस को 29 मार्च 1857 ईस्वी को उन्होंने मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने उसे फांसी दे दी। ठीक है दोस्तों, जो मंगल पांडे थे इनका संबंध जो था दोस्तों, इनका संबंध बंगाल के बीएनआई से था। 34वां जो बंगाल जो थी बीएनआई, उससे संबंधित हुए थे। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मानी जाती है। ठीक है, 10 मई 1857 ईस्वी को इसका क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यह कहां से हुई थी दोस्तों, तो यह मेरठ से हुई थी। ठीक है, 20 NI से यह शुरू हुई थी। और दोस्तों उस समय जो भारतीय जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। और उसमें जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाम्पटन थे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 1857 ईस्वी के पीछे की कहानी आप लोग बता दिया कि 1857 की जो कहां से घटना क्यों हुई थी। ठीक है, अब यदि जब हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर इसके बारे में और थोड़ा विस्तृत बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि 1857 ईस्वी जो क्रांति हुई थी तो उसका केंद्र कहां कहां था, उसमें जो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे। फिर हम लोग देखेंगे कि आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। फिर देखेंगे हम लोग ब्रिटिश अधिकारी उस समय कौन कौन थे, और फिर हम लोग देखेंगे उसका समर्पण किस प्रकार हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं कि पहला देखते हैं हम लोग दिल्ली। 1857 ईस्वी का जो विद्रोह केंद्र दिल्ली था, तो उसके भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। कौन थे दोस्तों, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ठीक है, और इसके आंदोलन शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो यह हुई थी 11 मई 1857 ईस्वी को। 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली में 1857 ईस्वी क्रांति हुई थी। और उस समय ब्रिटिश अधिकारी जो थे निकलसन और हडसन थे। कौन थे, निकलसन और हडसन। और इसका समर्पण जो हुआ था 20 सितंबर 1857 ईस्वी को इसको अंत कर दिया था। मतलब जो दिल्ली में जो विद्रोह का केंद्र उत्पन्न हुआ था 1857 ईस्वी में, तो उसका अंत क्या हुआ था, अंत जो हुआ था दोस्तों 20 सितंबर 1857 ईस्वी को। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि पहला देखे हम लोग दिल्ली 1857 ईस्वी के विद्रोह केंद्र में पहला हम लोग क्या देखे, दिल्ली। तो दिल्ली के भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। कौन थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। फिर वो शुरुआत उसकी कब हुई थी, 11 मई 1857 ईस्वी की शुरुआत हुई थी। और उसमें ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, तो निकलसन और हडसन थे। ठीक है, जो दिल्ली में जो भारतीय नेतृत्वकर्ता बहादुर जफर और बख्त खां थे, उनको दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, तो ब्रिटिश अधिकारी थे निकलसन और हडसन। और इसका अंत कब हुआ था, या जो समर्पण लोग कब के थे, बहादुर जफर लोग, तो 20 सितंबर 1857 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आए लखनऊ। दूसरा केंद्र हुआ 1857 ईस्वी का लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ में
जो भारतीय नेतृत्वकर्ता थे बेगम हजरत महल थे। ठीक है, बेगम हजरत महल थी नेतृत्वकर्ता, और इसकी शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 4 जून 1857 ईस्वी को। ठीक है, और उसमें जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो कैंपेबेल और हेनरी लॉरेंस थे। कौन थे? कैंपेबेल और हेनरी लॉरेंस। और इसका अंत कब हुआ था? तो इसका अंत जो हुआ था मार्च 1858 ईस्वी में। कब हुआ था? मार्च 1858 ईस्वी में। तो हम लोग देखिए अब तक जो नेतृत्व का जो केंद्र था विद्रोह 1857 ईस्वी का, जो 2 केंद्र है कौन कौन? दिल्ली और लखनऊ। तो हम लोग देखें कि दिल्ली में जो भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 11 मई 1857 ईस्वी की हुई थी। उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो निकोलसन और हडसन थे। और इसका अंत कब हुआ था? तो इसका अंत 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अब वो याद हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखें लखनऊ। तो लखनऊ में जो विद्रोह केंद्र था लखनऊ, उसका भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बेगम हजरत महल थी। फिर हम लोग देखें कि आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? आंदोलन शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुई थी। ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो कैंपेबेल और हेनरी लॉरेंस थे। और इसका अंत कब हुआ? तो मार्च 1858 ईस्वी में इसका अंत हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कानपुर। तो कानपुर में जो भारतीय नेतृत्वकर्ता जो थे 1857 ईस्वी का जो नेतृत्व कर रहे थे कानपुर की तरफ से, वो कौन थे? नाना साहेब और तात्या तोपे। ठीक है, नाना साहेब और तात्या तोपे थे। इसकी आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? जो कानपुर में जो 1857 ईस्वी क्रांति हुई थी, तो वो कब शुरू हुई थी? कब हुई थी? तब 5 जून 1857 ईस्वी को शुरुआत हुई थी। और उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो कैंपेबेल थे। ठीक है, कानपुर में जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो कौन थे? कैंपेबेल थे। और इसकी समाप्ति कब हुई थी? तो दिसंबर 1857 ईस्वी हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1857 ईस्वी में। ठीक है, तो हम लोग देख लिए दिल्ली, लखनऊ और कानपुर। आप लोगों को याद होगी अब तक। नेक्स्ट हम लोग है देखते हैं झांसी। तो झांसी जो विद्रोह केंद्र था, तो आप लोग नाम सुनेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। तो झांसी जो 1857 ईस्वी का विद्रोह केंद्र हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता कौन कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी के 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व करता थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 4 जून 1857 ईस्वी को। कब शुरुआत हुई थी? तो 4 जून 1857 ईस्वी को शुरुआत हुई थी। उस समय ब्रिटिश अधिकारी जो थे हीरोज थे। कौन थे? हीरोज। कब हुआ था? तो 17 जून 1858 ईस्वी को इसका अंत हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि 1857 ईस्वी से संबंधित बहुत सारे इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कभी आप लोग पूछ देगा कि जो लखनऊ में मान लीजिए 1857 ईस्वी जो विद्रोह केंद्र लखनऊ था, तो पूछ देता है कि उस समय ब्रिटिश अधिकारी उसका कौन था, या पूछ देगा कि उसका भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन था। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। भारतीय नेतृत्वकर्ता ये हो या आंदोलन शुरुआत या फिर ब्रिटिश अधिकारी, ये तीनों आप लोग कम से कम जरूर याद रखिएगा, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन बने तो आप लोग उससे गलती ना करें। ठीक है, आप लोग इसे आराम से याद कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसे आप लोग याद कीजिएगा, तो आसानी से आप लोग को याद हो जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारतीय नेतृत्वकर्ता, उसकी शुरुआत कब हुई और उसमें ब्रिटिश अधिकारी कौन थे। ठीक है, और विद्रोह केंद्र क्या था, तो इसको तो आप लोग याद रखेंगे ही। 1857 ईस्वी का जो केंद्र था विद्रोह का, तो उसके भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे, या बोल सकते हैं कि 1857 ईस्वी का नेतृत्व कौन किया था इलाहाबाद की ओर से, तो लियाकत अली ने किया था। कौन थे? किए थे? तो लियाकत अली। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जून 1857 ईस्वी में थी। ठीक है, जून 1857 ईस्वी शुरुआत हुई थी। और उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो ब्रिटिश अधिकारी कर्नल नील थे। ठीक है, कर्नल नील। और इसका अंत कब हुआ था? तो इसका अंत 1858 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में देखिए कि इलाहाबाद के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लियाकत अली थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जून 1857 ईस्वी में। इसके ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? कर्नल नील। और इसका अंत कब हुआ था? 1858 ईस्वी में इसकी अंत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का दोस्तों जगदीशपुर। तो जगदीशपुर में जो 1857 ईस्वी का विद्रोह का केंद्र जो था दोस्तों जगदीशपुर, तो उसके जो नेतृत्वकर्ता थे बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे 80 वर्ष की अवस्था में दोस्तों 1857 ईस्वी में भाग लिए थे क्रांति में। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित देखते होंगे आप लोग कि बीपीएससी में इससे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे बीपीएससी में कि पूछता है कि जो जगदीशपुर जो 1857 ईस्वी का केंद्र था विद्रोह का, तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे।
या फिर पूछ देगा कि वीर कुंवर सिंह के साथ में और कौन थे या उनके अलावा कौन थे, तो अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह के भाई कौन थे, अमर सिंह थे। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है, अक्सर देखते होंगे आप लोग एग्जाम में बीपीएससी के। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1897 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। जगदीशपुर में जो 1897 ईस्वी क्रांति हुई थी, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1897 ईस्वी को। और उस ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, तो विलियम टेलर और आयर थे। कौन थे, विलियम टेलर और आयर। और इसका अंत कब हुआ था, तो दिसंबर 1858 ईस्वी में। कब हुआ था, दिसंबर 1858 ईस्वी में इसका अंत हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लिया अब तक, दिल्ली देखे, लखनऊ देखे, झांसी देखे, फिर देखे कानपुर, इलाहाबाद और जगदीशपुर। आप लोग को इतना याद होगी। फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो बहादुर से जफर बख्श का था। लखनऊ के बेगम हजरत महल, कानपुर के नाना साहब और तख्तिया तोपे, झांसी कौन था, तो रानी लक्ष्मीबाई। फिर नेक्स्ट हम लोग का इलाहाबाद का लियाकत अली और जगदीशपुर का वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट है दोस्तों फैजाबाद। तो फैजाबाद के जो भारतीय नेतृत्वकर्ता जो थे, फैजाबाद जो 1857 ईस्वी का केंद्र था विद्रोह का, तो उसके जो नेतृत्वकर्ता थे मौलवी अहमदुल्लाह थे। कौन थे, मौलवी अहमदुल्लाह। और इसकी शुरुआत हुई थी जून 1857 ईस्वी में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, जून 1857 ईस्वी से शुरुआत हुई थी। और उसमें जो ब्रिटिश अधिकारी थे कैंपबेल और कर्नल नील थे। इसको आप याद रखिएगा, कैंपबेल और कर्नल नील। देख रहे हैं आप लोग, कैंपबेल ज्यादा जितने भी केंद्र मतलब लगभग 3-4 में कैंपबेल नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी में जैसे यहाँ पे देखिए, लखनऊ में कैंपबेल, कानपुर में कैंपबेल है, फिर दोस्तों फैजाबाद में कैंपबेल और बरेली में। तो 4 जगह जो विद्रोह केंद्र था 1857 ईस्वी के, तो उससे ब्रिटिश अधिकारी इन 4 जगहों पर कैंपबेल थे। ठीक है, तो कैंपबेल जो थे ब्रिटिश अधिकारी में सबसे सक्षम था। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा वहां पर भेजा जाता था विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बरेली में भी कैंपबेल थे। ठीक है, और दोस्तों वो देखें फैजाबाद, तो फैजाबाद में कैंपबेल थे और कर्नल नील। ठीक है, और दोस्तों इसकी अंत कब हुआ था, तो इसकी अंत जो हुआ था 5 जून 1858 ईस्वी को। जो फैजाबाद में जो विद्रोह का केंद्र था 1857 ईस्वी की क्रांति का, तो उसका अंत कब हुआ था, तो 5 जून 1858 ईस्वी का अंत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं बरेली। तो दोस्तों बरेली में जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, तो उसके भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो खान बहादुर खान थे। ठीक है, खान बहादुर खान ने बरेली के 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और जो कब हुई थी, ये जून 1857 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी, जून 1857 ईस्वी में। और उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, तो कैंपबेल और हडसन थे। कौन थे दोस्तों, कैंपबेल और हडसन। और इसका अंत कब हुआ था, तो 1858 ईस्वी में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, वह सारे 1857 ईस्वी में हुई थी। और उसका अंत कब हुआ था, तो अंत जो हुआ था दोस्तों 1858 ईस्वी में ही या फिर 1857 ईस्वी में। कह सकते हैं कि जितने भी विद्रोह हुए थे वो सारे या तो एक साथ चले या एक साथ से कम ही चले थे। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1857 ईस्वी क्रांति विद्रोह को इसको ज्यादा बढ़ने नहीं देते थे, ताकि यदि ज्यादा विद्रोह बढ़ेगा तो क्या होगा, उन लोगों का जो शासन कर रहे थे तो उनके शासन में कमजोरी आएगी। इसलिए उन लोग क्या किए कि इसको दबा कर रखते थे हमेशा। ठीक है, और इसलिए लोग क्या जहां पर विद्रोह उत्पन्न होता था उसको जल्दबाजी में उसको दबा देते हैं। और इसके लिए वो क्या करते, अपने बेस्ट जो उसके अधिकारी होते थे उसको भेज देते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग कि जो कर्नल नील है और कैंपबेल, इनको ये दोनों अंग्रेजों जो अधिकारी थे इनमें बेस्ट थे। ठीक है, कर्नल नील और कैंपबेल, इनको अंग्रेजी जो लोग थे वो बार बार इसको भेज देते हैं, ताकि ये लोग जाकर के उसको जगह को विद्रोह को दबा सके तेजी से। ठीक है, ताकि ये विद्रोह ज्यादा फैल ना सके। नहीं तो अगर फैलता तो दोस्तों 1857 में भारत आजाद हो गया होता। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत आजाद हो, इसलिए ये लोग उसको विद्रोह को जल्द से जल्द दबाना चाहते थे। इसलिए अपने देश अधिकारी को वो लोग क्या करते थे, उसको भेजते थे। ठीक है, तो हम लोग देखें बरेली में, देखें कि बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसके भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो उसके भारतीय नेतृत्व खान बहादुर खान थे। और यह कब हुई थी दोस्तों, तो यह जून 1857 की शुरुआत हुई थी। और इसके ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, तो कैंपबेल और हडसन थे। और इसका अंत 1858 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों अंतिम है फतेहपुर। फतेहपुर जो विद्रोह का केंद्र था दोस्तों, तो उसके भारतीय नेतृत्वकर्ता जो थे अजीमुल्ला थे। कौन थे, अजीमुल्ला। और इसकी शुरुआत 1857 ईस्वी में हुई थी।
और उस समय ब्रिटिश अधिकारी जो थे दोस्तों जनरल रेनाल्ड थे। कौन थे? जनरल रेनाल्ड। और इसका अंत भी 1858 ईस्वी में हुआ था। मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी 1857 ईस्वी के संबंधित विद्रोह होंगे वो सारे या तो एक साल चले या फिर एक साल से कम ही चले। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर मान लीजिए साथी जब भी पूछे, ठीक है, कि 1857 ईस्वी मान लीजिए विद्रोह पूछ दे कि दिल्ली में जो 1857 ईस्वी की क्रांति का हुआ था तो उसका अंत कब हुआ था, तो आप लोग ऑप्शन में दिए 1858 लिखे तो आप लोग 1858 मानिएगा, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी विद्रोह हुए थे वो सारे या तो एक साथ चले थे या फिर एक साथ से कम ही चले थे। ठीक है, तो आप लोग देख लिए कि जितने विद्रोह केंद्र थे उनके भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, उसकी शुरुआत कब हुई थी, और फिर हम लोग देखे जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो 1857 ईस्वी को क्रांति को कैसे दबाए थे। ठीक है, और हम लोग फिर देखे कि उसका अंत कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1857 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इससे संबंधित टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ 1857 से संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जो हमेशा हम लोग देखते होंगे अक्सर एग्जामों में पूछता है, या फिर दोस्तों इससे संबंधित जो नारे दी गई, जैसे 1857 की क्रांति प्रथम भारतीय क्रांति था। ठीक है, ये कौन बोला था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित जो भी, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि 1857 ईस्वी का इस समय जो पहचान इसका क्या था। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम लोग आज इसको हम लोग सिर्फ देखें कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति था उसका विद्रोह कहाँ हुआ था, मत कौन कौन सी जगह हुई थी, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, और दोस्तों उसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, और उस समय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, और उसका अंत कब हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका एक और पाठ हम लोग देखेंगे, उसमें मैंने बताया आप लोगों कि उससे संबंधित हम लोग पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि 1857 से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका फिर हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसके पूरे डिटेल में हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं दोस्तों। तो अगर यदि आप लोग मेरे चैनल के लिए आप लोग सब्सक्राइब न किए होंगे दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। तो आप लोग अगर ना सब्सक्राइब किए होंगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा इसका पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।